तू तो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता था। क्या हुआ, पुलिस से डर गया? बल्लू के जाने के बाद हमारे इस गैंग को एक लीडर की जरूरत है और इस गैंग को मैं अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। अबे साले, मैं इनके लिए नहीं, ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, समझा? मिश्रा, पानी अब सर के ऊपर चला गया। इससे पहले कि नीलम और उसका गैंग कानून की धज्जियां उड़ाए, हमें उसके गैंग का खात्मा करना ही होगा। तब तो इसके शिकार में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग साथ रहे तो सब पकड़े जाएंगे, अलग हो जाते हैं और अड्डे पर मिलते हैं, ठीक है? राका, लूट का माल मुझे दे। मेरे पास रहेगा तो क्या दिक्कत है? ये गैंग मेरी है तो लूट का माल भी मैं ही रखूंगा और मैं ही बांटूंगा। ला दे। जाओ तुम लोग। चलो उधर चलो, उधर। रुक रुक। सर, नहीं मिला। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जी साहब, आप यहाँ? तुम्हारे घर में कोई आया है क्या भागते हुए? नहीं, क्यों? क्या हुआ? तुम उदय भान हो ना? जी, मैं उदय भान ही हूँ। तुम तो लंबा अंदर गए थे। हाँ हाँ, आजकल जमानत पे बाहर हूँ। और हाँ सर, मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। बिल्कुल एक शरीफ आदमी की जिंदगी जी रहा हूँ अपनी बेटी के खातिर। अच्छी बात है। वैसे हमें आपके घर की तलाशी लेनी। हटिए। अरे तुम अंदर देखो, वहां पर। सर, तुम इस कमरे में देखो। सर सर सर, तलाशी? ये तो गलत बात है ना सर। मैं आपको बोल चुका हूँ कि जुर्म की दुनिया से मेरा अब कोई नाता नहीं। क्या है ना कि हम पुलिस वालों को हर किसी पर शक करना सिखाया जाता है, और खासकर उस आदमी पर जो अतीत में एक छटा हुआ बदमाश रहा हो। तो हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक है?
सॉरी, आई एम सॉरी। माना कि मैं एक अपराधी रहा हूं, लेकिन मेरी भी इज्जत है सर। आई एम सॉरी सर, कोई नहीं। चलो। कहाँ जाओ? हाँ, पुलिस वाले हो तो क्या किसी के भी घर में घुस जाओगे? ए, चुप कर। आप जाओ साहब। कहाँ जाओ? हाँ, मैं प्रेस में जाऊंगी, बड़े बाबू से शिकायत करूंगी तुम लोगों की। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। आ जाओ, पुलिस वाले चले गए। अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थैंक यू। चाचा, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? कुछ नहीं, बस लूट का जो भी माल है इसमें से मेरा हिस्सा निकाल दो। चाचा, आपका हिस्सा। अच्छा, तुम लोग बुरा ना मानो तो आज रात में यहीं रुक जाऊं, क्योंकि पुलिस ने तो हर नुक्कड़ पे नाकाबंदी कर रखी होगी। हाँ हाँ, बेटा इनका भी खाना बना लो। अरे चाचा, खाने का छोड़ो, कुछ पीने का इंतजाम हो तो बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल इंतजाम है। आओ, सारा इंतजाम है, बैठ। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तेरा बाप इंसान नहीं, टैंकर है। 2 कमरे खींच कर तब जाकर सोया। तेरे लिए कुछ लाया। ओह, ये असली है? अब भला अपनी जान को मैं नकली थोड़ा दूंगा। तो पहना फिर। ये तो बहुत कीमती होगा। तुझसे ज्यादा नहीं। हम पिछले 2 सालों से छुप छुप के मिल रहे हैं। हाँ तो मुझसे अब ये सब नहीं होता। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, जिस तरह का काम मैं करता हूं उसमें शादी ब्याह इन सब की कोई जगह नहीं। तो मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूं? बाबा मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। करना क्या है? जो भी रिश्ता आता है उसको मना करती है। और तुम्हारा बाप ज्यादा अगर चूचा करता है तो उसकी एक हड्डी तोड़ दूंगा मैं। बाबा, आप उठ गए? रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुनो। जी? बल्लू गया? जी बाबा, वो तो सुबह उठते से ही चला गया था। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। समय आ गया है बेटा कि अब तुम बल्लू से अपनी दूरी बना लो। मुझे पता है तुम्हारा और बल्लू का 7 सालों पुराना, और कल रात में वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कमरे में भी गया था। वो तुम्हें ठीक वैसी ही जिंदगी देगा जैसी जिंदगी मैंने तुम्हारी मां को और तुम्हें दी है। बाबा, बाबा मैं बल्लू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। तुझे मेरी कसम है कि अब से बल्लू से कोई मतलब नहीं रखोगी। मुझे किसी कसम में मत बांधिए बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे किसी कसम में मत बांधिए। ना बांधे तो ठीक है, फिर जब मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। बाबा छोड़िए,
छोड़िए बाबा, नहीं, अगर मेरी बात ही नहीं मानती है तो फिर मैं जीना नहीं चाहता। बाबा प्लीज छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। आप जैसा कहेंगे वैसा होगा बाबा। ठीक है बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का सरकारी नौकरी में है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। ठीक है बाबा, जैसा आप चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम कितनी खूबसूरत हो नीलम। तुम्हारे साथ गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात तुमसे बताना चाहता हूँ। जी कहिए। कहने के लिए मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई कुछ और ही है। मैं सर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने मेरी बहनों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज ले लिया, सारी जमीनें गिरवी रख दी। पिताजी तो गुजर गए, अब वो सारा कर्ज मैं उतार रहा हूँ। देखो नीलम, मैं तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन इतना तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि एक अच्छा पति होने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम खुश रहो और तुम्हारे चेहरे पे स्माइल रहे। नीलम, बात जुबान की नहीं है, बात हमारी गैंग की है। उधर पुलिस हमारी तलाश में रेड मार रही है। इसकी एक छोटी सी गलती हमें अंदर करवा सकती है। मैं कोई गलती नहीं करने वाली। ये जुर्म पुलिस, मुझे इन सबसे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा बाप भी बहुत बड़ा बदमाश था। ये जो जिंदगी तुम लोग जी रहे हो ना, इसके हर एक पहलू से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरा यकीन मानो, मैं तुम सब लोगों की मदद ही करूंगी, कभी कोई मुसीबत नहीं बनूंगी। बल्कि मैं तो तुम्हारी जरूरत के सारे काम करूंगी। तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी, कपड़े धो दूंगी, बर्तन मांज दूंगी। बिस्तर भी लगाएगी क्या? क्या बोल रहा है? बल्लू भाई, ये वाला बिस्तर, वो नहीं। हाँ, अच्छा ये वाला बिस्तर। हाँ, फिर तो इसके यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम लोगों के जो मन में आए ना वो करो। राघव भाई, भाई क्या हुआ? तू सोई नहीं अब तक? मुझे एक बात परेशान कर रही है। बात? कौन सी बात? यही कि पिछले 1.5 महीने से मैं तेरे साथ हूँ, और इन 1.5 महीनों में तूने एक हाथ भी नहीं मारा। क्योंकि डार्लिंग, मैं पुलिस की वांटेड लिस्ट में टॉप पर हूँ। टॉप पर। तू तो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता था। क्या हुआ, पुलिस से डर गया? देख, तेरे को ना कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, तो चुप रह। मैं तो तुझे शेर समझती थी, लेकिन तू तो चूहा निकला, जो पुलिस की डर के कारण बिल में जाके छुप गया।
सुनो, समय आ गया है कि हम लोग वापस काम पे लग जाएं और जमाने में फिर से अपनी दहशत फैलाएं। पर बल्लू भाई, तू ही तो कह रहा था कि हमें पुलिस का प्रेशर है, हमें 3-4 महीने अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। मैंने सोचा उस बारे में, हम ना एकदम लंबे हाथ मारते हैं, ठीक है? और मुझे पता है तुम लोगों के हाथों में भी खुजली तो हो रही होगी। एक मिनट, कौन है? हेलो। हाँ बल्लू भाई, तुमने कट्टे के लिए बोला था ना? अबे यार, मुझे देसी कट्टा नहीं, विदेशी माल चाहिए। मेरे पास नया स्टॉक आया है और एकदम लेटेस्ट है वो। हाँ तो ठीक है, बताओ कब मिलना है? आज ही मिल लेते हैं। तुम मुझे शाम को 7 बजे पुराने अड्डे पे मिलो। पुराना अड्डा? चलो ठीक है। ये मोनू का रह गया। काम हो गया। तो फिर देर किस बात की है? आ जाओ अपना इनाम लेने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से प्यार करूं। तेरी गलती नहीं है राका, मैं चीज ही ऐसी हूं, मर्द अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, मैं सिर्फ तेरी नहीं हूं, अब मैं अपने लिए जीऊंगी अपनी शर्तों पर। और सुन, अब इस गैंग को मैं संभालूंगी और तू मेरे अंडर काम करेगा। बल्लू के जाने के बाद हमारे इस गैंग को एक लीडर की जरूरत है और इस गैंग को मैं अपने हाथों में लेना चाहती हूँ। किसी को कोई एतराज? नहीं। अब जबकि तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा जता दिया है तो मैं वादा करती हूँ कि हम इस शहर पर राज करेंगे। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए मेरे पास एक तुरुप का इक्का है। आ जाइए। भले ही मैंने धंधा छोड़ दिया है, लेकिन आज भी मेरे खबरी शहर के कोने कोने पे नजर रखे हुए हैं। उनसे जब मैंने शहर के रईसों की जानकारी मांगी तो ये मेरे हाथ लगा। ये आनंद प्रजापति बिल्डर का काम करता है। दुनिया को दिखाने के लिए तो साधारण सी जिंदगी जीता है साला। स्कूटर से चलता है, छोटे से घर में रहता है, पर ये सारा काम करता है टैक्स बचाने के लिए। महीने भर पहले ही इसने एक बहुत बड़ी डील की है और डील का सारा कैश इसके घर में रखा है। इसकी बीवी भी मायके गई हुई है, आजकल अकेले रहता है। इसका मतलब हमें आज रात को ही इसके घर पे ढाबा बोल देना चाहिए। नहीं, ये काम हम रात में नहीं दिन दहाड़े करेंगे। और ये आनंद खुद अपने घर के अंदर लेकर जाएगा हमें। लेकिन कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नीलम,
तुम सब बाहर जाओ, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। बोलिए बाबा। प्राउड फील कर रहा हूं तुम पर। पता है, पहले मैं तुम्हें बिल्कुल भोली भाली बच्ची समझता था। ये लगता था कि ये दुनिया तुम्हें कच्चा चबा न जाए, लेकिन आज देखो, प्राउड फील हो रहा है मुझे कि इतने बड़े हीरो की सरगना है मेरी बेटी। शेरनी है, शेरनी। बस आप देखते जाइए बाबा, कैसे इस पूरे शहर में आपकी बेटी के नाम का डंका गूंजेगा। तुम लोग पीछे जाके दरवाजे के पास छुप जाओ, मैं अंदर जाके दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ जी, क्या काम है? साहब मैं ये साबुन बेचने आई हूँ, ले लो ना। नहीं चाहिए। साहब सुनो ना, ले लीजिए प्लीज, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। देखो, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे साबुन नहीं, कुछ और चाहिए। शर्म नहीं आती आपको? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ तो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे मैं करूंगी। देखो, परेशान मत हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आओ आओ, अंदर आओ। अरे आओ ना, जल्दी जल्दी। आ जाओ, चलो चलो, आओ आओ। अरे आओ ना, शर्माओ मत। लाओ, मुझे दो। बैठो, आराम से बैठो बैठो। हाँ। एक मिनट, क्या हुआ? वो मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उधर है वॉशरूम। और सुनो, थोड़ा जल्दी आना। अरे और कितना इंतजार करवाओगी? अब आ भी जाओ। हाय, तुम लोग यहीं रुको, मेरे जाने के बाद आना, ठीक है? यहाँ नहीं, रूम में चलते हैं। रूम में? चलो, आ जाओ। आओ आओ।
तुम इनके साथ काम करती हो? अबे साले, मैं इनके लिए नहीं, ये लोग मेरे लिए काम करते हैं, समझा? थोड़ा सी बांध इसकी हाथ कर। हाँ? देखो जोर से भाग। पैसा कहाँ है? ए, पैसा कहाँ है? ये तो खाली है। पैसा कहाँ है? कहाँ है पैसा? बैग में भर, बैग में भर। बस इतना ही? और पैसा कहाँ है? बहन जी मुझे छोड़ दो प्लीज। बहन जी, साले, अभी 2 मिनट पहले तो बहुत प्यार आ रहा था तुझे मुझ पे, हाँ? अब बहन जी हो गई मैं तेरी। मिल गए। ए, और बता। और बता, और किधर है बता। बहन जी, साले, पकड़ो, निकलो यहाँ से। चल, चल। लिट गया, बर्बाद हो गया। हाँ सर, हाँ मैंने मिश्रा को बुलाया है सर, वो आता ही हो। केस की फाइल भी आपको मेल कर दी है सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपने बुलाया था? हाँ मिश्रा, आजकल शहर में लूटपाट की वारदातें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। सर मैंने अपने इन्फॉर्मर से बात की है तो पता चला है ये बल्लू मल्ला का गैंग है सर। पिछले कुछ दिनों से वापस एक्टिव हो गया है। लेकिन ये बल्लू तो मारा गया था ना? जी सर, अब उसके गैंग को उसकी खास नीलम चला रही है और खबरों की माने सर नीलम ने ही बल्लू का मर्डर करवाया था ताकि उसकी गैंग को अपने कंट्रोल में कर सके। मिश्रा, पानी अब सर के ऊपर चला गया। इससे पहले कि नीलम और उसका गैंग कानून की धज्जियां उड़ाए, हमें उसके गैंग का खात्मा करना ही होगा। सर बोलो बाबा, अगला शिकार कौन है? देख बेटा, ये है हमारा अगला शिकारी। इसका नाम प्रकाश है। बहुत बड़े सरकारी पोस्ट पे था ये। साल भर पहले ही रिटायर हुआ है। इसका एक ही बेटा है जो विदेश में रहता है और इसकी वाइफ भी 2 महीने पहले चल बसी। अब ये अपने घर में बिल्कुल अकेला रहता है। तब तो इसके शिकार में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुम लोग पीछे जाके छुप जाओ, मैं अंदर जाके दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? चलो निकलो। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगा था तुम लोगों को कि तुम लोग जुर्म करके आसानी से भाग निकलोगे? अब कोई चालाकी नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप। पिस्टल नीचे कर, नीचे कर वरना गोली चला दूंगी। मैं सच में गोली चला दूंगी, देख नीचे। क्या हुआ? शॉक्ड हो गए? ये संजय नहीं, सब इंस्पेक्टर सूरज है। इसे हमने हथियार डीलर बनाकर तुम्हारे गैंग में भेजा
पर तुमने तो इसे अपने गैंग में ही शामिल कर दिया। ये सब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमने जाल बिछाया था, जैसे तुम जाल बिछाती हो मर्दों को फंसाकर उनका फायदा उठाने के लिए। और तुम्हारी इसी तरकीब की वजह से आज तुम पकड़ी भी गई हो। हाँ पांडे। ओके सर, कांस्टेबल पांडे का फोन था। उदयभान को उसे घर से अरेस्ट कर लिया सर। गुड। मुझे अफसोस है नीलम कि इतनी कम उम्र में तुमने जुर्म का रास्ता चुना। अब जेल में तुम लोगों को पता चलेगा कि जुर्म करना कितना आसान है और उसकी सजा काटना बहुत मुश्किल। ले चलो इन सबको।